Good morning, dear students. Welcome back to the class. Myself Purnima from Sodhi Mastermind Classes, Gurdaspur. Today, in the lecture number 3rd and from the unit acids and bases, let us first discuss exercise question from the booklet. So write down on your copies question number 3rd. जी बेटा, why does dry HCl gas not changes the color of dry litmus paper? Why does dry HCl gas not changes the color of dry litmus paper? So dry HCl गैस है और कलर लिटमस पेपर का चेंज नहीं होना, क्योंकि जो ड्राई HCl है, HCl ड्राई है, ठीक है, उसने आयोनाइज नहीं होना. इट डू नॉट आयोनाइज, ठीक है. नो आयन्स आर फॉर्म्ड. और अगर आयन्स नहीं बनते तो फिर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होना, ठीक है. अच्छा बेटे, राइट डाउन. सिंस ड्राई HCl do not ionize. Since dry HCl do not ionize, so it does not shows the acidic behavior, and thus it does not turns the color of dry litmus paper. चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो फ्रॉम द बुकलेट. while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water? Acid should be added to water, but water should not be added to acid. ठीक है. अगर आपने क्वेश्चन क्या है बेटे, अगर एसिड को, ठीक है, डिल्यूट करना है. डिल्यूट मीन्स उसमें वाटर डालना है, मतलब उसको एसिड को आपने उसमें एडिशन ऑफ वाटर करनी है. तो कैसे करनी है? क्या वाटर को एसिड में डालना है? वाटर पुट इनटू द एसिड or acid put into the water. So what you have to do?
सो क्वेश्चन में क्या है कि जब भी डिल्यूशन करनी है हर टाइम आपने एसिड को वाटर में डालना है, ये राइट है। और अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो, एसिड की 1 और 2 ड्रॉपलेट्स जब वाटर में डलेंगे तो एसिड की डिल्यूशन होगी और एसिड बाहर की ओर बॉटल से बाहर स्प्लैश आउट नहीं करेगा, कोई बर्निंग नहीं होगी, कोई किसी तरह की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एसिड की बॉटल फुल है और उसमें अगर पानी डाला गया, वाटर ऐड किया गया, तो एसिड ज़्यादा है, वाटर आपने बाद में ऐड करना है, तो एसिड उबलेगा और उबल के जो स्प्लैश होगा बाहर की तरफ बॉटल से बाहर आएगा। हो सकता है वो आपके फेस पे, स्किन पे कहीं ना कहीं पड़ जाए, जिससे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं बर्निंग भी हो सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि जिस बीकर में, जिस कंटेनर में एसिड डाला हुआ है वो क्रैक हो जाए, वो टूट जाए और कोई ना कोई मिस हैपनिंग, डिस्ट्रक्शन भी हो जाए। सो आपने कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना, हमेशा एसिड को धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके, 2-2 ड्रॉप्स करके वाटर में ऐड करना है, ताकि कोई किसी तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो पाए। ठीक है बेटा, चलो अब इसका आंसर नोट करिए बेटे। ऑलवेज ऐड acid slowly to the water for dilution, but never add water into the acid. Never add water into the acid. This is because when water is added to the acid, it will splash out. From the bottle. It will splash out from the bottle, causes burns, or even the bottle may break. Due to excessive heat. Produced. ओके बच्चे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब नोट करेंगे हम लोग। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज़ द concentration of hydronium ions H3O positive affected when the solution of an acid
is diluted of an acid is diluted। जी बेटा लिखो, आंसर लिखो बेटे। क्वेश्चन क्या है कि अगर एसिड में वाटर डाला, ठीक है, जहाँ वाटर में एसिड डाला, डाइल्यूट करा आपने, तो जो हाइड्रोनियम आयंस हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है, ए वाले आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। देखो आपने एसिड और वाटर मिक्स कर दिए, ठीक है, अब एसिड की पावर कम हो रही है क्योंकि वाटर मिक्स हो चुका है बीच में, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस की डिक्रीज़ होगी, राइट। चलो बेटा लिखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आंसर लिखो बेटे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस decreases hydronium ions decreases when the acid is diluted, acid is diluted। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो। हाउ इज़ द concentration of हाइड्रोक्साइड आयंस। निश्ता बेटे नोट करो बच्चे, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ये वाले हाइड्रोक्साइड आयंस होते बेटे, अफेक्टेड when the excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide, in the solution of sodium hydroxide, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। अगर आपने बेस को ऐड किया बेसिक सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेसिक है, ठीक है ना। देखो बेटे अमृतवीर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेसिक है, ठीक है, ये बेस है, इसमें फिर से बेस ऐड कर दिया, यू ऐड बेस टू इट। सो बेस क्या होता है, जिसके पास OH नेगेटिव आयंस हों, राइट मन्नत बेटे। और अगर बेस में बेस ऐड किया तो ये वाले जो आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज, राइट। सो चलो बेटे आंसर लिखो, इफ़ द बेस इज added to sodium hydroxide solution, if the base is added to sodium hydroxide solution, the concentration of OH negative ions increases।
ठीक है जी। चलो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच के बेस पे, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, ये देखो, ये आपके सामने एक स्केल है, आप देख रहे हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट 7 पे है और मैक्सिमम जो पॉइंट है वो है 14, ठीक है। जो सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू 7 होती है, दैट आर न्यूट्रल। दोज बिलो 7, दैट इज़ इन बिटवीन 0 to 7, they are acidic in nature, and those having more than 7 and up to 14, they are basic in nature, right। अच्छा, जो 7 से बिलो होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है, बिकॉज दे आर एसिडिक एंड एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस, राइट। और जो 7 से अबव वाले हैं उनकी H पॉजिटिव आयन जो हैं वो डिक्रीज़ करती है, कम होती है। देखो ना, इनका ब्लू वाला शेड ज़्यादा है, इसका ब्लू वाला शेड कम है, और वाइट वाली शेड का, वाइट वाला कलर क्या है, ज़्यादा है। तो वाइट वाला जो है वो OH नेगेटिव है, ब्लू वाला क्या है, H पॉजिटिव है। ये एसिड वाले में ब्लू कलर ज़्यादा है, वाइट कम है, और बेस वाले में वाइट ज़्यादा है और ब्लू कम है, ठीक है, ओके। अच्छा, पीएच क्या होता है, पीएच का क्या फुल फॉर्म क्या है, मन्नत। पीएच का मीन्स है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। वैसे पी को हम पोटेंस भी बोलते हैं, पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, ठीक है। चलो लिखो बेटे, डेफिनेशन लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन पीएच, डिफाइन पीएच, ठीक है। राइट डाउन आंसर। पीएच इज कॉल्ड, pH is called power of hydrogen, pH is called power of hydrogen ion, right। अच्छा, फिर आगे लिखो, it is defined as, it is defined as the measure of degree of, the measure of degree of acidic and basic behavior, measure of degree of acidic and basic behavior of the solution, acidic and basic behavior of the solution, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर किसका बेटे, सॉल्यूशन का। कहाँ से हमें पता चलता है, पीएच से। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और पीएच को पोटेंस भी बोलते हैं, राइट। अच्छा लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ़ पीएच लेस देन 7, लेस देन 7 acidic solutions, acidic solution, ठीक है। फिर आगे लिखो, if pH greater than 7 basic solution,
if pH equal to 7, neutral solution, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो अच्छा अब लिखो write down the question. What is acid rain? What is acid rain? लिखिए आंसर। If the rain has the pH, if the rain has the pH less than 5.6, rain has the pH less than 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain. रेन की pH 5.6 से कम है तो फिर हम उसको बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है बेटे। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट बेटे। व्हाट इज़ द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? What is the pH of human blood? हाँ जी लिखो बेटे। ह्यूमन ब्लड has the pH range of 7-7.5, 7-7.5। अच्छा अब सबकी pH वैसे लिख लो। लिखो गैस्ट्रिक जूस जैसे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, उनकी pH होती 1 के नियर अबाउट 1, 1.5, 2 इस रेंज में आएगी। फिर आप आ जाओ लेमन जूस अबाउट 2.2। ब्लड तो मैंने लिखा दी, सॉरी, चलो फिर लिख लो ब्लड 7.5 की रेंज में। प्योर वाटर 7 to 7.5। then milk of मैग्नीशिया, ये एसिडिटी की मेडिसन है, बेसिक होती है। इट्स pH इज़ अबाउट 10। अच्छा अब लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अबाउट 14 मैक्सिमम pH होगी इसके। स्ट्रॉन्ग बेस है ये 14। ओके बेटा। नोट कर लिया सबने? चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पेज नंबर है बुक का 28 और 28 पेज के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखना है कॉपी पे, राइट डाउन फ्रॉम द पेज नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव 2 solutions A and B. We have 2 solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. सो जो ए सॉल्यूशन है pH 6 है, बी सॉल्यूशन है pH 8 है. तो 6 वाला बेटे हो गया एसिडिक, 8 वाला बच्चे हो गया बेसिक. ठीक है. विच सॉल्यूशन हैज़ मोर hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? Which of this is acidic and which one is basic? सो राइट आंसर नाउ. देखो बेटे, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. ए, राइट डाउन ए, pH इज इक्वल टू 6 एसिडिक. बी, pH इक्वल्स टू 8 का बेसिक. अच्छा, सो किसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की? दैट इज़ सॉल्यूशन ए. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो सॉल्यूशन ए हैज़ ग्रेटर H पॉजिटिव आयंस concentration. H पॉजिटिव आयन concentration. राइट बेटे. चलो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो. सेकंड क्वेश्चन, what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of solution? Have on the nature of the solution. सो H पॉजिटिव आयंस के क्या इफ़ेक्ट होगा सॉल्यूशन की नेचर पे. ठीक है. मतलब एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, बेसिक होगा तो H पॉजिटिव आयंस कम होंगे, और अगर न्यूट्रल हुआ तो फिर दोनों ही सेम रहेंगे. चलो बेटा आंसर लिखो. फॉर एसिडिक solutions, for acidic solutions, H पॉजिटिव आयंस ब्रैकेट में डाल के, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. मन्नत है H पॉजिटिव आयंस ग्रेटर दैन 10 raised to power -7. ठीक
ठीक है, आगे लिखो फॉर बेसिक सॉल्यूशंस। H positive ions less than 10 raised to power minus 7. H positive ions concentration less than 10 raised to power minus 7. ठीक है, for neutral solution. For neutral solution, H positive ions is equal to OH negative ions is equal to 10 raised to power minus 7. ठीक है बच्चे, चलिए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, नोट डाउन। Do basic solutions also have H positive ions? If yes, then why these are basic? तो क्या बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटे। तो फिर उनको एसिडिक क्यों नहीं कहते? होते तो हैं, पर उनमें H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू पावर -7 से लेस देन होती है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगी तो ही एसिडिक बोलेंगे ना। होती लेस देन 10 की पावर -7 से लेस देन है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक। चलो बेटे आंसर लिखो। यस, बेसिक सॉल्यूशंस हैव H positive ions. Basic solutions have H positive ions, but the concentration of H positive ions is less than 10 raised to power -7. So they are called basic. ठीक है बच्चे। अच्छा चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो नोट करो बेटे। 4th नंबर, under what soil conditions do you think that a farmer would treat the soil with quicklime or slakelime और चॉक? अच्छा, एक फार्मर अपनी खेत की मिट्टी में, सॉइल में चॉक, क्विकलाइम और स्लेकलाइम कब ऐड करेगा? स्लेकलाइम हो जाए, क्विकलाइम हो जाए, चॉक हो जाए, ये तीनों बेसिक हैं। तो बेस सॉइल में तब ऐड होता है अगर सॉइल की नेचर एसिडिक हो जाए तो। ठीक है, तो फार्मर की सॉइल अगर एसिडिक है फिर वो ये तीनों चीज़ें ऐड कर सकता है। सो राइट डाउन, इफ़ द
farmer soil is acidic in nature. If the farmer soil is acidic in nature, then he would mix basic compounds like quicklime, slake lime and chalk to the soil. सो बेटा आज इसके साथ ही आपके ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।